तो हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आ चुके हैं दोस्तों आपका कक्षा 9वीं मासिक आकलन यानी मासिक मूल्यांकन माह अगस्त 2024 विषय हिंदी का पेपर दोस्तों, जो कि आप सबका 28 अगस्त के दिन आपका पूरा का पूरा पेपर आपको ऐसे ही आपके स्कूल में देखने को मिलने वाला है दोस्तों। साथ में हम आपको इसी वीडियो में आपके इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों का फुल कंप्लीट सोल्यूशन के साथ बताने वाला हूं दोस्तों। तो अगर आप लोग भी मासिक आकलन यानी अगस्त के आकलन में आप लोग 20 में 20 पूरे नंबर पाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट तक आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए समय को बर्बाद न करते हुए दोस्तों आपके इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को फटाफट से आंसर सहित देख लेते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, पेपर आपका 20 नंबर का आएगा। समय आपको 1 घंटे का मिलेगा पेपर को सॉल्व करने के लिए। पहला पेपर आपका हिंदी एंड संस्कृत का आपका पेपर होगा 28 अगस्त के दिन। तो इसमें हमारा सबसे पहला दोस्तों आपका सही विकल्प आता है, जो कि दोस्तों आपसे 3 नंबर का पूछा गया। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, झूरी के साले का क्या नाम था। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए। पहला मोती, दूसरा सुरेश, तीसरा गया, चौथा हीरा। तो पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा झूरी के साले का आपका गया नाम था। क्या पहले का आपका राइट आंसर आपका तीसरा नंबर हो जाएगा दोस्तों, गया। 2 में हमारा था झूरी ने दोनों बैलों को कहाँ भेज दिया। तो दूसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, झूरी ने दोनों बैलों को अपने ससुराल, कहाँ ससुराल भेज दिया। तो दोस्तों आपका दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर आपका तीसरा नंबर ससुराल हो जाएगा। 3 में हमारा था दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं। तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि, क्या संधि कहते हैं। तो तीसरे प्रश्न का आपका पहला नंबर राइट आंसर हो जाएगा दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहा जाता है। तो आपके प्रश्न नंबर 1 से आपके 3 नंबर फाइनल हो चुके हैं। फिर हमारा प्रश्न नंबर आपका 2 आता है, जिसमें हमारा पूछक दोस्तों सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए, जो कि दोस्तों आपसे 5 नंबर का पूछे गए। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है कि त्रिफला। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर निपात शब्द। तो पहले का आपका निपात शब्द तीसरा नंबर। 2 में आता है दोस्तों मनोरथ। दूसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका विसर्ग संधि, क्योंकि मनोरथ में आपका विसर्ग संधि है। 3 में हमारा आता है इंद्र का पर्यायवाची। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सुरपाती, दूसरा नंबर। 4 में हमारा आता है भी ही भर। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 फलों का समूह। 5 में हमारा आता है नैतिक का विलोम हो जाएगा अनैतिक, पहला नंबर। तो उसके बाद दोस्तों हमारा आपका प्रश्न नंबर 3 आता है, जिसमें हमारा पूछा गया कि निपात शब्द क्या है, उदाहरण सहित लिखिए, जो कि 2 नंबर का पूछा गया। तो चलिए दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर तीसरे प्रश्न के राइट आंसर को देख लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर तीसरे का उत्तर देखिए कि निपात की परिभाषा एवं उदाहरण। तो निपात वे शब्द होते हैं जो वाक्य में किसी शब्द के बाद बल देने के लिए लगाए जाते हैं, उसे निपात अव्यय कहलाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि आपका यही आपका राइट आंसर हो जाएगा निपात की परिभाषा, जैसे ही, तक, मात्र, भर, भी, तो आदि। और दोस्तों जैसा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कि मुझे ही कपड़े धोने हैं। दूसरा, तुमने अपने आने की खबर तक नहीं दी। तो आपका ये हो जाएगा दोस्तों आपका तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 4 में क्या आता है, संधि की परिभाषा एवं इनके प्रकार लिखिए, जो कि दोस्तों आपका 2 नंबर का आपका ये भी पूछा गया। तो चलिए आपके चौथे प्रश्न के राइट आंसर को देखते हैं कि संधि की परिभाषा क्या होगी एंड इसके प्रकार क्या होंगे। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से देख सकते हैं संधि की परिभाषा। संधि का शाब्दिक अर्थ मेल या जोड़ है, अतः दो निकटवर्ती वर्णों के संयोग से जो विकार परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हिमालय बराबर हिम धन आलय। जो संधि के प्रकार होते हैं दोस्तों, मुख्य रूप से संधि के 3 प्रकार होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपका ये चौथे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर आपका क्या आता है, उसके बाद हमारा 5, मुहावरे एवं लोकोक्ति में अंतर लिखिए, जो कि दोस्तों आपसे 2 नंबर का पूछा गया है। तो चलिए आपके 5वें प्रश्न के राइट आंसर को देखते हैं, मुहावरे एवं लोकोक्ति में अंतर। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से 5वें का उत्तर आप लोग देखिए, मुहावरे तथा लोकोक्ति में क्या अंतर है। पहला, मुहावरा एक वाक्यांश होता है, सबसे पहला अंतर।
जबकि लोकोक्ति एक पूर्ण वाक्य होती है। दूसरा, मुहावरों में लक्षणा की प्रधानता होती है, लोकोक्तियों में व्यंजना की प्रधानता होती है। तीसरा, मुहावरा केवल गद्यात्मक होता है, जबकि लोकोक्ति गद्यात्मक एवं पद्यात्मक दोनों प्रकार की होती है। तो आप लोग यहाँ से देख लीजिए दोस्तों, आपका किसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 5वें का राइट आंसर। तो उसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 6 में क्या आता है, समास की परिभाषा एवं प्रकार लिखिए। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर आपका 6वें प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 का आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों कि समास का अर्थ संक्षेप है। दो या अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययीभाव समास, दूसरा आपका तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय, चौथा बहुब्रीहि, पांचवा द्विगु और छठवा आपका द्वंद्व समास। तो आपका ये दोस्तों आपका 6ठे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा समास क्या है एंड उसके प्रकार। तो उसके बाद दोस्तों हमारा आपका प्रश्न नंबर आपका 7 में क्या आता है कि अपने विद्यालय के प्रचार को शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र 4 नंबर का पूछेगा दोस्तों। एंड उसके 8वें में क्या आता है, अपने परीक्षा परिणाम की जानकारी देते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखना है। चलिए दोस्तों आपके 7वें प्रश्न के उत्तर को देख लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से 7वें उत्तर आप लोग देखिए। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा दोस्तों, श्रीमान प्रधानाध्यापक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, आपके स्कूल का जो भी नाम होगा दोस्तों। उसके बाद विषय में आपको लिखना होगा शाला शुल्क माफ करवाने हेतु आवेदन पत्र। एंड उसके बाद आपको मान्यवर में लिखना होगा सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। मेरे पिताजी के पास ज़मीन है जिसकी वार्षिक आय 3000 रुपये है। इतने कम पैसों में हम अपना घर कठिनाइयों से चलाते हैं एवं मेरे 2 भाई बहन, जितने भी आपके भाई बहन होंगे, जिनका शिक्षण शुल्क देना होता है। मेरी आपसे निवेदन है कि मेरी आर्थिक स्थिति ना होने के कारण शाला शुल्क माफ़ करवाने की कृपा करें। तो दोस्तों आपको पूरा इसी तरह से आपको लिखना है। एंड आपको यहाँ पर कक्षा 12वीं की जगह आपको कक्षा 9वीं आपको लिखना है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, आपका पूरा का पूरा पेपर आपका ऐसे ही आपको देखने को मिलने वाला है। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में आपसे।